चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आप सबके साथ। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। और बेटा आज इस चैप्टर को एंड करते हैं। मुझे बताइए अगर आपने क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, आज डेट हो गई 3rd। बेटा कोई डाउट जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, पहले हम डाउट्स को ले लेते हैं। 3rd ऑफ सितंबर रिटायरमेंट चैप्टर का एंड। बताइए बेटा कोई डाउट किसी पॉइंट के ऊपर? यस, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ वंशिका अगर डाउट्स हैं आपके। और मैं आपके साथ वही 3 क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेता हूं और आज इसको हम एंड करते हैं जी। 51 क्वेश्चन में। चलिए मैं जरा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले मैं आपके साथ बेटा क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? आप सब बच्चों को ये बताइए बेटा वॉइस क्लियर है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नहीं आ रही वॉइस। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। बेटा सबसे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर मैं वंशिका आपके डाउट पे आऊंगा। मेरे साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 20 भी समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 20 में भी बच्चों को डाउट है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपके साथ 54 क्वेश्चन करता हूं और फिर हम डाउट्स के लिए टाइम बचता है तो डाउट्स को कंसिडर करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 54 एक अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट आप मेरे साथ साथ जरा जल्दी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में सर क्या पॉइंट्स है इसके अंदर, जरा एक बार चेक करें। 54 में लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा और लता। 3 पार्टनर्स हैं, आशा, दीपा और लता। इनकी रेशो दे रखी है 5:3:2। तीनों पार्टनर्स की रेशो भी दे रखी है। मैं सीधा काम की बात करता हूं, आपको 5:3:2 दे रखी है। बैलेंस शीट में अगर नजर गई तो बैलेंस शीट में एक दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पार्टनर्स में बढ़ जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो पार्टनर्स में बटेगा। नीचे लिखा है आशा रिटायरमेंट हो गया, यानी आशा का शेयर था 5/10 और इन दोनों ने न्यू रेशो डिसाइड करी 3:2। 4 पॉइंट्स हैं, जरा एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं। आइए जरा मैं बेटा फटाफट बताता हूँ जो मेन पॉइंट्स में डाउट था। 3 पार्टनर्स हैं, आशा, दूसरा है दीपा और जल्दी चलते हैं लता। इनकी रेशो है 5:3:2। दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशो। इसमें रिटायरमेंट किसने लिया? आशा ने। आशा के रिटायरमेंट के बाद बेटा फटाफट चलेंगे, आशा के रिटायरमेंट के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि इनकी न्यू रेशो क्या होगी? 3:2। हम जल्दी से निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। बताओ क्या फॉर्मूला था? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। करें जरा जल्दी। ए, आशा, दीपा और लता, जरा एक बार देखते हैं इसके अंदर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है? ओल्ड रेशो है 5/10, इसकी है 3/10 और इसकी है 2/10। बेटा आप में से मुझे कोई बता सकता है मैं ये क्यों निकाल रहा हूं? आशा की तो 0 है, न्यू रेशो 0 है। बेटा मैं ये निकाल क्यों रहा हूं? मैं ये सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकाल रहा हूं? इसका क्या यूज है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया क्यों निकाल रहे हैं? बताइए। समीक्षा निधि का आंसर आ गया। इसका आंसर आया है पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस। इसका आंसर आ रहा है 10। तो 3 माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब होता है गेन और इसका आंसर आ रहा है माइनस में।
माइनस का मतलब होता है गेन। और बिल्कुल सही, आपने सही समझा। मैंने ये क्यों निकाला है, क्योंकि जब भी आपको गुडविल दे रखी होती है वैल्यूड, फर्म की गुडविल दे रखी होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। यही एंट्री होती है गुडविल की, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब कैसे पता चलेगा किसे गेन हुआ है किसे सेक्रीफाइस, इसीलिए हम ये निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। और मेरे साथ देखिए, फर्स्ट पॉइंट में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितनी दे रखी है, 80,000। इसका मतलब गुडविल वैल्यूड दे रखी है 80,000, और ये उनका शेयर है 5/10, 3/10, 2/10। चेक करें गेन किसे हुआ है, गेन हुआ है डी और एल को, तो एंट्री होगी डी कैपिटल अकाउंट, एल कैपिटल अकाउंट, टू टू एस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी डेबिट, डेबिट और टू एस कैपिटल अकाउंट। बताओ ए का शेयर कितना था, 5/10, और ये था 80,000। 80,000 का 5/10 हो गया 40,000। अब 3/10, 8 3 जा 24,000, और ये हो गया 16,000। बेटा ये एंट्री हो गई गुडविल वैल्यूड की खत्म। उसके बाद मुझे जो आपको बताना था, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप मेरे साथ जरा समझें पॉइंट नंबर डी। बेटा डी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जहां पे बच्चों को डाउट आता है। कह रहे हैं यहाँ पर एक क्रेडिटर है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 50,000। पहले क्वेश्चन समझते हैं। बेटा इस पॉइंट को समझना, सबसे ज्यादा डाउट इसी में आता है। क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, नीचे लिखा है अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर। क्रेडिटर में इंक्लूड हैं 10,000। नाउ सेटल्ड एट 8,000। 10,000 के सेटल हो गए 8,000। टोटल कितने थे, 50,000। उसमें 10,000 क्रेडिटर्स इंक्लूड हैं। यानी मैं आपको इन सिंपल शॉर्ट बताता हूं। टोटल ये पॉइंट नंबर कौन सा है, डी। टोटल क्रेडिटर कितने के थे, 50,000। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 10,000 के अलग कर लेते हैं और 40,000 के अलग कर लेते हैं। पहले तो ये आपको समझ आना चाहिए अलग अलग मैंने क्यों करा। जी, कह रहे हैं 10,000 के सेटल हो गए 8,000 में। ये जो 10,000 की लाइबिलिटी थी बेटा, ये फुली सेटल हो गई 8,000 में। इसका मतलब 8,000 आपने क्या करा होगा, पे करा। 10,000 की लाइबिलिटी खत्म, पेमेंट करी सिर्फ 8,000। बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब क्रेडिटर कितने के बचे, अब क्रेडिटर बचे 40,000 के, 10,000 खत्म। और मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन सिखाता हूं। बेटा ये रही बैलेंस शीट, बहुत ध्यान से देखना। बैलेंस शीट में अब हम क्रेडिटर्स कितने के लिखेंगे, याद रखना क्रेडिटर अब लिखेंगे 40,000। 10,000 के खत्म। अब बात आती है कैश। पहले मुझे बताओ, पहले बैलेंस शीट में कैश कितना था। बेटा 48 नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखो। जहां दिक्कत है, सेटल्ड का मतलब पता है क्या होता है,